अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मीली एंड मोर फाइनाइट स्टेट मशीन्स और उनकी जो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं लास्ट लेक्चर से कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाह रहा हूं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हमने डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि किस तरह हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को जिनके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, किस तरह ऐसे सर्किट्स का एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो जनरल एनालिसिस का प्रोसीजर था वो ये था कि हमें कोई सर्किट गिवन होता था, सीक्वेंशियल सर्किट, तो हम उससे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस फाइंड करते थे और आउटपुट की इक्वेशंस फाइंड करते थे और फिर उसका टेबल ड्रॉ करते थे जिसको हम स्टेट टेबल कहते थे। और इस तरह ये अब एक स्टेट टेबल है और स्टेट टेबल से फिर हम जब स्टेट टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे तो इसको हम स्टेट डायग्राम कहते थे। तो अगर आप स्टेट टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो स्टेट डायग्राम बन जाती है। तो हमने देखा था हमारे पास मेनली दो तरह की किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट की नॉर्मली दो तरह की स्टेट डायग्राम्स आ रही थी। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किट गिवन है, इसकी जो स्टेट डायग्राम थी वो इस पैटर्न में आ रही थी कि कोई स्टेट गिवन था और स्टेट के बाहर अगर x या इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, और अगर x 1 है या इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही स्टेट के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x जो आपकी आउटपुट थी वो चेंज हो रही थी। तो इस तरह की जो आपकी स्टेट डायग्राम बनती है इसको हम मीली स्टेट डायग्राम कहते हैं। और एक और बात, इससे ऑनवर्ड जो स्टेट डायग्राम है इसको हम स्टेट मशीन भी कह सकते हैं। तो आप स्टेट डायग्राम कह लें या स्टेट मशीन कह लें, एक ही बात है। तो हमारे पास एक स्टेट मशीन है या एक स्टेट डायग्राम है। तो एक टाइप स्टेट डायग्राम स्टेट मशीन की ये है कि इनपुट स्लैश आउटपुट दोनों स्टेट के बाहर हो। इस तरह की जो स्टेट डायग्राम होती है उसको हम कहते हैं मीली स्टेट डायग्राम। और दूसरी टाइप की इस तरह होती है कि सिर्फ इनपुट बाहर की तरफ होती है और आउटपुट जो है या होती ही नहीं, या जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं वही आपके आउटपुट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये केस है कि जिसमें आउटपुट स्लैश लगा के डिफाइन नहीं की हुई, तो इसको मोर टाइप स्टेट मशीन कहेंगे। या दूसरी फॉर एग्जांपल ये वाली है पर्टिकुलरली कि इनपुट x 0 है तो आप इस स्टेट में रह रहे हैं, तो जब तक आप इस स्टेट में रह रहे हैं तो आपकी आउटपुट 0 है। तो ऐसी स्टेट मशीन या ऐसी स्टेट डायग्राम जिसके अंदर हम आउटपुट को स्टेट के अंदर ही डिफाइन कर दें, उस स्टेट मशीन या स्टेट डायग्राम को हम कहते हैं मोर स्टेट मशीन। तो मोर स्टेट मशीन के अंदर ये होता है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ चेंज नहीं होती। आउटपुट सिर्फ उस टाइम पे चेंज होती है जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो, या अगर स्टेट मशीन की स्टेट चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल इस पूरी स्टेट में x 0 है या 1 है, आउटपुट 0 ही रह रही है। जब आप इस स्टेट में चले गए तब भी जब तक आप इस स्टेट में हैं तो आउटपुट 0 है। तो स्टेट में मोर टाइप स्टेट मशीन के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट है वो विद इन द स्टेट चेंज नहीं होती। जब आप किसी स्टेट के अंदर चले जाते हैं तो उस स्टेट के अंदर जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहती है जब तक आप उस स्टेट के अंदर रहते हैं। इनपुट बेशक चेंज होती रहे तो इनपुट के साथ आउटपुट चेंज नहीं होगी। लेकिन जो मीली टाइप स्टेट मशीन होती है फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें जो आउटपुट है सीक्वेंशियल सर्किट की वो स्टेट के अंदर भी, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट 0 पे हैं तो आउटपुट 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो मिली स्टेट डायग्राम के अंदर जो आउटपुट है वो विद इन द स्टेट चेंज हो सकती है। तो ये दो बेसिक टाइप्स थी हमारे पास स्टेट डायग्राम्स की या स्टेट मशीन्स की। तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप आउटपुट की इक्वेशन फाइंड करें और आउटपुट की इक्वेशन के अंदर x आ जाए या आउटपुट डिपेंड कर रही हो सीक्वेंशियल सर्किट की इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर, तो उस सीक्वेंशियल सर्किट की जो स्टेट मशीन बनेगी या स्टेट डायग्राम बनेगी वो मीली स्टेट मशीन होगी। लेकिन अगर इस तरह की आउटपुट की इक्वेशन आ रही हो कि आउटपुट या हो ही ना, या आउटपुट की इक्वेशन इस तरह आ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल इस केस में कि वो जस्ट a और b जो कि स्टेट वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो ये जो सर्किट है इसकी जो स्टेट डायग्राम बनेगी
ये मोर टाइप स्टेट डायग्राम बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें y इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो ओनली डिपेंड कर रही है प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर, तो इसकी जो स्टेट डायग्राम बनेगी वो मोर स्टेट डायग्राम होगी। तो आज के लेक्चर में हमने जो मीली और मोर स्टेट मशीन्स हैं उनके बारे में ज़रा डिटेल से स्टडी करना है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट हो जो मीली टाइप हो, तो हमने अगर उसकी जनरल एक ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ये उसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनती है कि कुछ फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं। अब देखें जब एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल 2 या 3, तो उनको हम स्टेट फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, या अगर कंबाइन कहें तो उनको स्टेट रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट फ्लिप फ्लॉप्स भी लिख सकते हैं और स्टेट रजिस्टर भी लिख सकते हैं। तो जो मीली स्टेट मशीन होती है उसकी अगर आप जनरल सी ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह होती है। स्टेट रजिस्टर या स्टेट मशीन होती है, कुछ कॉम्बिनेशनल A प्लस B प्लस जो लॉजिक होती है, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, वो यहाँ पे आती है, और प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स फीडबैक में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A प्लस B प्लस आ रहा था, यहाँ पे AB आ रहा था, तो AB फीडबैक में जा रहे थे नेक्स्ट स्टेट बनाने के लिए A प्लस B प्लस। और जो आउटपुट है सिस्टम की, उसके अंदर वो इनपुट के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है थ्रू सम लॉजिक, थ्रू सम गेट्स और सम बूलियन इक्वेशंस, और प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट जो इधर ब्लॉक डायग्राम में लिखा है नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल लॉजिक, तो ये हमारी है नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ये हमारे स्टेट रजिस्टर्स हैं और ये हमारी जो आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो स्टेट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और इनपुट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो अगर आउटपुट जो है वो इनपुट और स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो ऐसी जो स्टेट मशीन या ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट, उसको हम कहेंगे कि वो मीली स्टेट मशीन है। अब हम स्टेट डायग्राम को भी स्टेट मशीन कह सकते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट को भी स्टेट मशीन कह सकते हैं, क्योंकि आप सीक्वेंशियल सर्किट से आगे स्टेट डायग्राम या स्टेट मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट की अब 3 रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, सर्किट फॉर्म में, उसके स्टेट टेबल की फॉर्म में, और उसके स्टेट डायग्राम की फॉर्म में। अब आप तीनों को कह सकते हैं कि वो स्टेट मशीन है। तो अगर सर्किट फॉर्म में जो मीली स्टेट मशीन है उसकी अगर आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें तो उसकी ये डायग्राम बनती है कि रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर से पहले या कुछ नेक्स्ट स्टेट लॉजिक आती है, और पर्टिकुलरली जो आउटपुट है वो इनपुट और प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह अगर आप मोर स्टेट मशीन को देखें तो मोर स्टेट मशीन में सिर्फ ये डिफरेंस आता है मीली से कि जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो जस्ट प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मोर के अंदर ये जो कनेक्शन एक्स्ट्रा ऊपर दिया हुआ है ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास मोर स्टेट मशीन का सर्किट हो या मोर स्टेट मशीन हो, तो उसकी अगर आप ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो वो इस तरह बनती है कि आउटपुट डिपेंड करती है ओनली प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये वाला जो पाथ है ये वाला, ये मीली के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोर के अंदर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, जब सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस हमने परफॉर्म किया था, वो ये था कि हमारे पास कोई सर्किट गिवन होता था, हम उससे इक्वेशंस ड्राइव करते, फिर उससे स्टेट टेबल बनाते और फाइनली स्टेट डायग्राम बना लेते। तो ये हमारा एनालिसिस के स्टेप्स हैं। किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को अगर आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उसके स्टेप्स ये हैं कि वो सर्किट गिवन है, उससे आप उसकी इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन से आप स्टेट टेबल बनाएंगे, स्टेट टेबल से आप स्टेट डायग्राम बना देंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास स्टेट डायग्राम गिवन हो तो क्या हम वापस उस स्टेट डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं सर्किट फॉर्म में। तो बेसिकली आज हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई स्टेट डायग्राम गिवन हो तो किस तरह हम उस स्टेट डायग्राम से अपना सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था, आज का जो लेक्चर है तकरीबन उसके अपोजिट है। लास्ट लेक्चर में सर्किट गिवन होता था, हम स्टेट डायग्राम फाइंड करते थे। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, सर्किट स्टेट डायग्राम को गिवन होगी, उसको हमने कन्वर्ट करना है सर्किट डायग्राम के अंदर। ओके,
तो अब हम देखेंगे, अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्टेट मशीन्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक मीली स्टेट मशीन हो सकती है और एक मोर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको FSM कहते हैं, मीली और मोर फाइनाइट स्टेट मशीन। तो अगर हमारे पास अब मीली या मोर फाइनाइट स्टेट मशीन है, तो जब हम उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन है कि हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, हम उसी मीली या मोर स्टेट मशीन की सर्किट बना सकते हैं यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, और हम उसी की बना सकते हैं सर्किट डायग्राम यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप्स। तो अब हमने सारे केसेस देखने। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मीली स्टेट मशीन है या स्टेट डायग्राम या उसका ग्राफ गिवन है, तो किस तरह हम उसका सर्किट बनाते हैं डी फ्लिप फ्लॉप से, और किस तरह सर्किट बनाते हैं JK से, और किस तरह बनाते हैं T से, और फिर यही सारे स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं मोर स्टेट मशीन के लिए। तो ये हमारे पास ये स्टेट मशीन मैंने ड्रॉ की है, ये रैंडम है, जस्ट ऐसे स्टेट्स ड्रॉ की हैं और उनकी ट्रांजिशंस 1 0 अपने पास से लगा कर मैंने शो कर दी। तो अब ये हमारे पास कोई गिवन है स्टेट मशीन, और आप देख सकते हैं क्योंकि इसके इनपुट और आउटपुट स्टेट के बाहर डिफाइन है स्लैश लगाकर, तो ये हमारे पास मीली स्टेट मशीन है, और ये फर्स्ट वेरिएबल इसका x है जो कि इनपुट को शो कर रहा है, और ये सेकंड वेरिएबल इसकी इस स्टेट मशीन की आउटपुट है जिसको हमने y सिंबल दिया है, और बाकी ये इसके स्टेट्स हैं, S0 स्टेट है, S1 स्टेट है, S2 स्टेट है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेट्स को कोड के साथ लिख रहे थे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हम स्टेट्स को कोड के साथ भी लिख सकते हैं और उनको सिंबॉलिक नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है स्टेट को S0, यहाँ पे दिया हुआ है S1, यहाँ पे दिया हुआ है S2, तो आप ज़रूरी नहीं कि S0 S1 S2 ही दे सकते हैं, तो आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेड, यहाँ पे लिख दें ब्लू स्टेट, यहाँ पे ग्रीन स्टेट, या ये कोई और नाम, जो भी आप स्टेट्स को नाम देना चाहें। तो S0 S1 S2 ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ही रखने, इनकी जगह कोई भी सिंबॉलिक नेम आप हर स्टेट को असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टेट मशीन गिवन है और ये मीली टाइप स्टेट मशीन है। तो हमने अब काम ये करना है कि इस स्टेट मशीन का सर्किट ड्रॉ करना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तीन केसेस हैं, यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले केस में हम देखते हैं कि इस स्टेट मशीन का हम जो सर्किट है वो डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब हम यहाँ से हमारा जो स्टेट डायग्राम है उसकी जो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो स्टेट्स हैं उनको कोड असाइन करना है। जिस तरह यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हर स्टेट का कोड होता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंबॉलिक नेम गिवन है तो आपने हर स्टेट को अपनी मर्ज़ी से कोड असाइन करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स हैं। तो हमारे पास टोटल स्टेट्स हैं 3। तो इन 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, जिन वेरिएबल्स को हम कहेंगे प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स। अगर आप लास्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे, ये जो 0 0 0 1 या 1 0 1 1 ये कोड थे, ये इन वेरिएबल्स के कोड थे। AB 0 0 था, AB 1 1 था। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब आपके पास ये स्टेट डायग्राम गिवन हो, आपने इन स्टेट्स को देखना है कि कितनी स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि ये अब 3 स्टेट्स हैं, तो 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 हमें स्टेट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हमारे पास 1 या 2 स्टेट्स होती हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए था, स्टेट वेरिएबल। अगर हमारे पास 3 या 4 स्टेट्स हों तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 स्टेट वेरिएबल चाहिए। अगर हमारे पास 5 6 7 या 8 तक स्टेट्स हों सिस्टम की, या मेरी स्टेट मशीन या मोर की, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। तो ये 2 की पावर में आती हैं। तो 8 तक अगर आपके पास स्टेट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स आएंगे ABC। अगर आपके पास 8 से 16 तक स्टेट्स हैं तो फिर आपके पास 4 वेरिएबल्स आएंगे। इस तरह अगर आपके पास 32 तक स्टेट्स आ रही हैं, या 29 या लेस देन 32 एंड ग्रेटर देन 16, तो फिर आपको 5 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो 2 की पावर में आप फाइंड कर सकते हैं कि 2 की पावर फाइंड करके
कि कितने हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 स्टेट वेरिएबल्स चाहिए, और उन स्टेट वेरिएबल्स का नाम अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। और उन वेरिएबल्स को मैंने डिफ़ाइन किया है ए और बी के साथ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स को ए और बी के साथ ही लिख रहे थे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पी क्यू लिख लें, एक्स वाई लिख लें, कैपिटल एक्स वाई, x1 x2 लिख लें, जो मर्ज़ी नाम आप दे दें, आप स्टेट वेरिएबल्स को अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपने स्टेट मशीन से फाइंड करनी है कितनी स्टेट्स हैं, और ये डिसाइड करना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 स्टेट्स हैं इस केस में, तो हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो उनके प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल नाम मैंने ए भी लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं उनका नाम बन जाएगा ए प्लस बी प्लस। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि इन जो स्टेट्स हैं उनको कोड असाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये जो S0 स्टेट है, इसका S0, S1 और S2, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 वेरिएबल्स ए बी के साथ। S0 स्टेट जो इसका कोड बनेगा उसको मैंने लिख दिया AB00, कि जब भी मैं S0 को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो मैं AB की वैल्यू उस टाइम लिखूँगा 00। अगर मैं S1 को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है 01, और अगर S2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है 10। तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि आपने इसी तरह वैल्यूज असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप S0 को 1 1 असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 00 इसको असाइन कर दिया तो फिर आप S2 या S1 को 00 असाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी ये वैल्यूज़ कम्प्लीटली रैंडम है। तो मैंने ज़रा तरतीब सीधी रखने के लिए कि S0 है तो AB को इसका कोड 00 रख लिया, अदरवाइज आप इसको 1 1 कह सकते हैं, 01 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। तो ये जो स्टेट कोड है, जिस तरह वेरिएबल्स आप अपनी मर्ज़ी से लेट करते हैं, तो स्टेट कोड भी आप अपनी मर्ज़ी से लेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो स्टेट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने हर स्टेट्स को वेरिएबल असाइन कर दिए, 2 वेरिएबल्स हैं, और हर स्टेट के कोड असाइन कर दिए। S0 को कोड दिया 00, S1 को कोड दिया 01, S2 को कोड दिया 10। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया, ये कोड आप अपनी मर्ज़ी से साइन कर सकते हैं। अगर 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं तो 2 बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, अगर 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं तो 3 यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज़ आपकी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टेट डायग्राम में 5 स्टेट्स आती हैं S0 से लेकर S4 तक, तो आप S0 को भी 3 बाइनरी वैल्यूज असाइन करेंगे, S1 को भी 3 बाइनरी वैल्यूज देंगे, एंड सो ऑन। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं, हर स्टेट का जब आप कोड असाइन करेंगे उस कोड के अंदर उतनी बाइनरी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो हर स्टेट की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स आएंगे, इस तरह के यहाँ पे था। ये देखें, ये 00 है, ये 01 है, 10 है, और 11 है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमें सिंबल्स गिवन थे, तो हमने उनको कोड असाइन कर दिए। तो स्टेप नंबर 1 था स्टेट डायग्राम से सर्किट ड्रॉ करने का, कि आपने वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं, और स्टेट वेरिएबल्स डिसाइड करने के बाद हर स्टेट को एक यूनिक कोड असाइन करना है। तो ये मैंने कोड असाइन कर दिया। नेक्स्ट काम है कि अब आपने इस डायग्राम के बेस पे आपने स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, ताकि मुझे आगे ओके। तो ये है जी हमारे पास स्टेट डायग्राम, जिससे हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले आपने वही टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। तो जब आपने स्टेट वेरिएबल्स असाइन कर लिए और स्टेट कोड असाइन कर दिया, तो नेक्स्ट काम यह है कि अब आपने स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। स्टेट टेबल जब आपने ड्रॉ करना है तो उसमें प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स आएंगे और आपका इनपुट वेरिएबल आएगा। तो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास 2 हैं, AB, और इनपुट वेरिएबल है हमारे पास X। तो ओवरऑल जो हमारे पास ट्रूथ टेबल के लिहाज से या स्टेट टेबल के लिहाज से इनपुट वेरिएबल्स बन गए, वो 3 हो गए, AB प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट X। तो आपने इनका
टेबल ड्रॉ कर देना 0 0 से लेकर 1 1 तक, जिस तरह नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस स्टेट डायग्राम जो ऊपर हमारे पास गिवन थी, इसको यूज़ करते हुए हमने अपना स्टेट टेबल फिल करना है। और S0 को हमने कोड असाइन किया था AB = 0 0। तो यहाँ पे हमने देखना जब AB 0 0 है और x की वैल्यू 0 आती है तो हम S0 स्टेट में ही है। तो S0 का मतलब है हम 0 0 स्टेट में वापस आ गए। तो ये यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेट फिल करनी है। और अगर आप AB 0 0 मतलब S0 स्टेट में है, x1 आता है तो आप S1 स्टेट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो x1 आया तो नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 1 बन गई, क्योंकि S1 का कोड हमने लिखा था 0 1। अब जब x 0 आया तब भी हमारे पास y 0 था, और जब x हमारे पास 1 आया तब भी y 0 था, तो y दोनों केसेस में 0 है। अब इसी तरह जब हम S1 स्टेट के अंदर पहुंच गए, यहाँ पे AB 0 1, और जब x की वैल्यू 0 है तो हम S1 से मूव कर रहे हैं S2 में। तो जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी x2 है, उसका कोड है 1 0, ये वाला। इस तरह जब हम इसी 1 स्टेट में हैं और 1 इनपुट आती है तो हम हमारी नेक्स्ट स्टेट भी वही है। तो ये 0 1 इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट दोबारा 0 1, और दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है आउटपुट। तो दोनों केसेस में आउटपुट हमने 1 डिफाइन कर दी। इस तरह जब 1 0 स्टेट में है, ये वाली स्टेट S2, अगर इस पे 0 आता है तो हम 0 स्टेट में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी बन जाएगी 0 0। और 1 0 स्टेट में जब 1 आता है तो हम दोबारा मूव कर रहे हैं 1 की तरफ। तो ये S2 है या 1 0 स्टेट, यहाँ जब इसमें इनपुट 1 आई तो S2 से हम जा रहे हैं S1 की तरफ। जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 1 बन गई। अब जब x 0 था उस टाइम y 1 था, तो ये हमारे पास x 0 है, उस टाइम y 1 है। और जब x 1 था तो उस टाइम y 0 है, जब x 1 है तो उस टाइम पे y जो है वो 0 है। तो ये हमने स्टेट डायग्राम्स को फिल कर लिया। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोड आ रहा है 1 1 0 और 1 1 1, लेकिन ये 1 1 जब AB 1 1 हो तो ऐसी कोई स्टेट हमारे मौजूद नहीं है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो हमारी नेक्स्ट स्टेट बनेंगी, आपने उसको डोंट केयर कंसिडर कर लेना है। ये देखें, ये AB 1 1, तो हमारे पास ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेट्स थे तो हमने 3 कोड डिफाइन कर दिए। ये चौथा जो बाइनरी का कोड आ रहा है, इसकी करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसकी नेक्स्ट स्टेट कहाँ से आएगी और इसकी आउटपुट कहाँ से आएगी। तो क्योंकि ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से इसकी नेक्स्ट स्टेट भी नहीं है और इसकी आउटपुट भी नहीं है, तो इसको हम डोंट केयर। इसकी जो इस केस में अगर AB की वैल्यू 1 1 आती है तो उस टाइम x 0 हो, x उस टाइम पे 1 हो, तो A + B + जो कि नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल हैं ये भी डोंट केयर होंगे और आउटपुट भी डोंट केयर होगी। तो ये हमने इसको फिल कर लिया, अपने स्टेट डायग्राम को स्टेट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने A + B + और y की इक्वेशंस फाइंड करनी है। और अभी तक आपको पता है चैप्टर 3 और 4 के अंदर हमने टेबल से इक्वेशंस ड्राइव करना, इसके 8 मेथड्स पढ़े हैं। वो कौन कौन से थे? SOP और POS विदाउट के मैप सिंप्लीफिकेशन, कि आप A + और B + और y की जो इक्वेशंस हैं वो SOP और POS से लिख लें और के मैप की सिंप्लीफिकेशन भी ना करें। तो 2 मेथड्स ये थे। 2 मेथड उसके बाद ये थे कि SOP और POS यूज़ कर लें और के मैप सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो A+ और B+ के ऊपर और y के ऊपर जो है वो आप के मैप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर लें यूजिंग SOP मेथड और POS मेथड। इसके बाद थर्ड और फोर्थ मेथड था कि आप किसी भी वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल जिसके आप इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसको नैंड या नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना है। और फाइनल मेथड था हमारे पास, फाइनल टूल मेथड्स, कि आप डिकोडर या मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ कर लें किसी भी वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हमने ये A + B + और y की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो अब आपने जो 8 मेथड पढ़े हैं, इनमें से कोई सा भी जो मेथड जो आपको सबसे आसान लगे, आप वो यूज़ करके A + B + और y की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे जो A + B + और y है
उसकी 2 डिफरेंट वेज में इक्वेशन ड्राइव की हैं। फर्स्ट मेथड जो मैंने चूज़ किया है वो SOP विद के मैप सिम्प्लीफिकेशन, कि मैं SOP फॉर्म यूज़ करूँगा और के मैप सिम्प्लीफिकेशन अप्लाई करूँगा। और सेकंड मेथड जो मैंने चूज़ किया है वो है यूजिंग डिकोडर। तो अब देखते हैं कि हम जो a प्लस बी प्लस ये ऊपर y हमारे पास गिवन था उसकी हम SOP फॉर्म या इस स्टेट टेबल को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग के मैप सिम्प्लीफिकेशन एंड SOP एंड यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। जो मेमोरी एलिमेंट हम यूज़ करेंगे वो डी फ्लिप फ्लॉप है, और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे वो ये मेथड्स हैं। और मैं 2 मेथड्स यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, वो है SOP विद के मैप सिम्प्लीफिकेशन और यूजिंग डिकोडर। तो अब आपने क्या करना है, जो ऊपर हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में यूज़ कर रहा हूँ SOP विद के मैप सिम्प्लीफिकेशन, तो आपने a प्लस बी प्लस और y का के मैप ड्रॉ करना है। तो ये हमारा a प्लस का के मैप आ गया, ये b प्लस का और ये y का। तो a b x इनपुट वेरिएबल्स होंगे, प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल, और x a प्लस और b प्लस जो कि नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स हैं इसके इनपुट के तौर पे आएंगे, और y के भी इनपुट के तौर पे आएंगे। तो अब ये के मैप है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये उसी a प्लस बी प्लस और y वेरिएबल्स का के मैप है। मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपको के मैप ड्रॉ करना और उनको सिंप्लीफाई करना आ चुका है। तो इस a प्लस की जो आप सिंप्लीफाइड इक्वेशन फाइंड करेंगे वो bx बार आएगी। इस तरह b प्लस की फाइंड करेंगे तो x आ जाएगी, y की फाइंड कर लेंगे तो b प्लस ax बार आ जाएगी। तो ये हमने जस्ट क्या किया कि जो हमारे स्टेट टेबल में नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स थे और आउटपुट वेरिएबल्स थे उनकी हमने इक्वेशंस ड्रॉ कर ली। और मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, SOP विद के मैप सिंप्लीफिकेशन। आप PUS विद के मैप भी कर सकते हैं, जो ऊपर गिवन है उनमें से कोई सा भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये मैंने अब इक्वेशन ड्राइव कर ली हैं, तो अब मैंने इन इक्वेशंस की बेस पे और डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए जो ये स्टेट डायग्राम ऊपर गिवन थी उसका सर्किट ड्रॉ करना है, सीक्वेंशियल सर्किट, जो इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है, स्टेट डायग्राम से सर्किट ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है जी, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं तो आपने यहाँ पे 2 डी फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर देने हैं। ये फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट की जो डी इनपुट है वो a प्लस के साथ कनेक्टेड होगी, सेकंड की जो डी इनपुट है वो b प्लस के साथ कनेक्टेड होगी। और a प्लस की क्या इक्वेशन है, a प्लस इज इक्वल टू बी एक्स बार, तो ये मैंने लिख दिया बी एक्स बार। x हमारा एक्सटर्नल इनपुट है, तो x ये इनपुट है और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो x बार बन गया। तो a प्लस की जो इक्वेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी वो बी एक्स बार हो जाएगी। b प्लस जो है वो डायरेक्टली x के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये x यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद जो y है वो इक्वल है b प्लस ए एक्स बार के, तो ये ए एक्स बार हो गया और ये r होके ये ओवरऑल बन गया b प्लस ए एक्स बार। अब यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं वो a और b वेरिएबल्स हैं, जो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे कनेक्शन शो नहीं किए, तो ये यहाँ से अगर ये b आ रहा है तो ये b यहाँ से कनेक्टेड है, इधर से इस b से। अगर मैं इसको एक कनेक्शन इसका शो करना चाहूँ, अगर मैं इसका अब एक कनेक्शन शो करना चाहूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल ये b है तो ये प्रेजेंट स्टेट b है, तो इट मीन्स यहाँ से कनेक्टेड है इस b के साथ। तो कनेक्शन ज़रा करने से डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक कनेक्शन कर रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सर्किट में वायरिंग वगैरह ड्रॉ करना इतनी उसको पसंद नहीं करता, वैसे सर्किट जो है वो सिंपल सर्किट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब बेसिकली ये कनेक्शन है, यहाँ पे भी B है तो इसको मैं यहाँ से कनेक्शन दे देता हूँ। ये A है तो ये A बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड है इधर, और ये X बार है तो ये X बार यहाँ से कनेक्टेड है, ये X है
ये एक्चुअल सर्किट है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह कनेक्शन आप करेंगे। तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि वायरिंग्स आ गई हैं, वायर ज़्यादा सारी हो गई हैं, तो अब ज़रा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप वेरिएबल्स के सिंबॉलिक नेम यूज़ कर लें, और तो अंडरस्टूड होता है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर सेम वेरिएबल का नेम असाइन है वो आपस में कनेक्टेड है। तो इस वजह से अब ये अंडरस्टूड है कि जो ए पॉइंट है ये इधर कनेक्टेड है, ये बी यहाँ से भी कनेक्टेड है, और ये बी इधर भी कनेक्टेड है। तो ये प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स हैं, और ये हमारा आप कह लें कि ये जो हमारी ओरिजिनल स्टेट मशीन थी, मीली टाइप स्टेट मशीन, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। और जो इसकी जो आउटपुट की इक्वेशंस और नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने मेथड चूज़ किया वो मेथड था SOP विद के मैप सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो मेथड आप अप्लाई करेंगे, ये वाला जो 8 मेथड्स हैं, ये आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स को और आउटपुट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी फ्लिप फ्लॉप तो डी फ्लिप फ्लॉप उसमें आएगा लाजमी। तो ये जो मेथड्स हैं 8 मेथड्स, इनसे आप 8 डिफरेंट वे से नेक्स्ट स्टेट लॉजिक और आउटपुट लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स थे और आउटपुट वेरिएबल्स थे उनको SOP विद के मैप सिंप्लीफिकेशन से इम्प्लीमेंट कर लिया और उसका ये सर्किट भी ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है कि आप नोट करें कि वाई डिपेंड्स जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल और इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप अगर सर्किट में देखें तो जो वाई है जो कि आउटपुट है सर्किट की, वो AB प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आप सर्किट को भी देख के कह सकते हैं कि ये इस सर्किट की, अगर मैं दोबारा मिली डायग्राम स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो वो मिली टाइप बनेगी, क्योंकि जो वाई है वो आउटपुट और वो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सेकंड जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है यूजिंग डिकोडर। तो डिकोडर में आपको बहुत ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है किसी भी स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने A+ और A+ B+ और Y को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर। तो हमने जस्ट ये देखना है कहाँ कहाँ पे 1 है। तो A+1 है जस्ट 1 पे, सॉरी A+1 है कौन सी मिन टर्म पे, 2 मिन टर्म पे। तो 0 1 0 ये 2 का कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह जो B+ है वो 1 है 1 पे, B+1 है 3 पे और B+1 है 5 पे। इस तरह जो Y है वो 1 है कौन सी मिन टर्म पे, 2 पे, 3 पे और 1 0 0 4 पे। तो आपने जिस वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करना है उसकी मिन टर्म्स की वो इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो A+ एक्चुअली M2 आएगा यहाँ पे, तो इसको आप M2 करेक्शन कर लें, यहाँ पे M2 है। तो A+ इज इक्वल टू M2 के मिन टर्म 2 पे जो A+ है वो 1 है, B+ वेरिएबल मिन टर्म 1 पे, मिन टर्म 3 पे, मिन टर्म 5 पे। Y वेरिएबल जो आउटपुट है वो M2 M3 और M4 पे 1 है। तो हमने जब डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना है तो आपने जस्ट A+, B+ और Y या जो नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स हैं जो आउटपुट है वो देखना है कहाँ कहाँ पे 1 है। तो वहाँ पे आपने मिन टर्म्स को 1 उन मिन टर्म्स को लिख लेना है। अब जस्ट आपने जब आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी यूजिंग मिन टर्म्स, तो आप डायरेक्ट डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड यूजिंग डिकोडर मिली का सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सर्किट अब कैसे ड्रॉ करना है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि अब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं टेबल में, एक A है, एक B है और एक X है। तो हमारे पास हमने ऐसा डिकोडर यूज़ करना है जिसकी 3 इनपुट्स हों और आउटपुट फिर उसके 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिकोडर है 3x8 डिकोडर। 3 इसकी इंटरनल इनपुट्स हैं A B C और इसकी आउटपुट्स हैं M7 से लेकर M0 तक।
तो अगर ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, तो M0 सेलेक्टेड होगा। तो अब आपने क्या करना है, जो इसका MSB वेरिएबल है, अपने स्टेट टेबल का MSB वेरिएबल उसके MSB के साथ अटैच करना है। मैं इसको यहाँ से ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये वाले टेबल के अंदर ये ऑर्डर ये है कि पहले ए आ रहा है, उसके बाद बी है, उसके बाद एक्स है। तो जब आपने इन वेरिएबल्स को डिकोडर के साथ अप्लाई करना है, तो ये ए बी सी डिकोडर की इंटरनल इनपुट्स हैं। ए MSB है हाईएस्ट और सी लोएस्ट है, LSB वेरिएबल या LSB इनपुट। तो आपने यही पैटर्न इधर यूज़ कर लेना है। ये ए बी प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल और एक्स इनपुट। तो ए बी हमारा टेबल में सबसे पहले आ रहा है, तो ये MSB है, तो इधर आ गया। उसके बाद बी आ रहा है, तो इसके बी पे आ गया। ये एक्स है, तो इसकी सी पे आ गया। तो अब क्या होगा, बेसिकली जब ए 0 होगा, बी 0 होगा, एक्स 0 होगा, तो M0 सेलेक्टेड होगा या M0 ऑन होगा या 1 होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ए 1 है, बी 0 है, एक्स 0 है, तो M4 उस टाइम में 1 होगा। ओके, अभी हमारे पास आपने ए बी और एक्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे ट्रूथ टेबल के अंदर जितनी भी मिन टर्म्स यूज़ हो रही हैं और सारी की सारी यहाँ पे जनरेट कर ली। अब ए प्लस की इक्वेशन क्या थी, वो थी एक्चुअल वो M2 थी, लेकिन अब क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे M1 लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे इक्वेशन आएगी वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देनी है। तो ए प्लस इज इक्वल टू M1, तो इसका मतलब ये है कि M1, ये जो ए प्लस है, ये इसकी M1 यहाँ से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट स्टेट ए प्लस की नेक्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंट होगी। इस तरह बी प्लस की क्या इक्वेशन थी, बी प्लस है और गेट ऑफ M1 M3 M5। तो यहाँ पे आपने एक और गेट लगाना है M1 के साथ, M3 के साथ, M5 के साथ। तो ये M1 इधर कनेक्टेड है, ये M3 इधर कनेक्टेड है और ये M5 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये बी प्लस आ गई, वो बी प्लस आपने ये डी फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट कर देना। इस तरह जो आपकी आउटपुट वाई की इक्वेशन है वो M2 M3 M4 है। तो ये M2 M3 M4 तीनों का वाई और किया, तो ये हमारे पास वाई बन गया। तो ये हमारे पास अब सर्किट सारा इम्प्लीमेंट हो गया। और उसी तरह अब ये ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, ये ए बी यहाँ से ही आ रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट यहाँ से कनेक्शन इधर जा रहा है और ये इस बी का कनेक्शन यहाँ से इधर जा रहा है। अगेन मैंने वो कनेक्शन शो नहीं किए हुए। तो अब अंडरस्टूड है कि आपको ये सर्किट, इसकी इंटरप्रिटेशन, ये जो वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किया है और वायर्स यूज़ नहीं की हुई, इनका मीनिंग आपको पता है कि ये यहाँ से इधर कनेक्टेड है, इस तरह ये बी ये यहाँ से इधर कनेक्टेड है और ये एक्स एक्सटर्नल इनपुट है और वाई इसकी ये आउटपुट है। ओके, तो अब अगर आप चाहे ये सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंट करें या टेस्ट करें या ये वाला सर्किट करें, दोनों एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करेंगे क्योंकि दोनों इसी मिली स्टेट मशीन से हमने डिराइव किए हैं। दोनों की जस्ट सर्किट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों का बिहेवियर है जब हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होगा वो सेम रहेगा। तो ये मैंने जो 8 मेथड्स थे हमारे पास, तो उनमें से 2 मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाए। किस तरह हम कोई से भी 2 मेथड या इस तरह बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके ये फ्लिप फ्लॉप्स ये सेम रहेंगे, ए प्लस बी प्लस और वाई की इक्वेशन हर इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट होगी। मक्स के केस में डिफरेंट होगी, नैंड और के केस में ए प्लस बी प्लस की इक्वेशन डिफरेंट होगी, वाई की डिफरेंट होगी। तो ये फ्लिप फ्लॉप सेम रहेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यू चूज़ फ्रॉम द 8 मेथड्स विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3 and 4, आपका जो ये सर्किट डायग्राम की ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन वो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन बिहेवियर वाइज वो सर्किट सेम होंगे अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर नहीं किया तो। ओके, अब ये जो हमारे पास मिली स्टेट मशीन थी ये वाली, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। और डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी आगे हमने 2 केसेस देखे, किस तरह हम जो नेक्स्ट स्टेट है और आउटपुट वाई है
उसको किस तरह, उसको 8 डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैंने उनसे जस्ट 2 यूज़ किए। इस तरह आप इसी स्टेट डायग्राम को अब मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप्स। और जब हम जेके से इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी हमारे पास वो 8 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं नेक्स्ट स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आउटपुट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा वो जेके होगा। ओके, अब स्टेट डायग्राम हमारे पास वही है, सेम है, लेकिन अब हम उसी स्टेट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जहाँ पे अब डी फ्लिप फ्लॉप आ रहा था उसको अब हमने रिप्लेस करना है जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ। इससे पहले कि मैं जेके फ्लिप फ्लॉप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताऊं, तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल वो पता होना चाहिए, क्योंकि जो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़ होगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, इसको बताने से पहले आपको याद होना चाहिए जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ये भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है और इसी के टेबल को जब हमने एक्सटेंड किया था तो ये भी हमारे पास इसका टेबल आ गया। तो मैंने यही टेबल जो जेके फ्लिप फ्लॉप का ये वाला टेबल है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाला सेम एज इट इज़, यहाँ से इसको कॉपी किया और ये इधर ड्रॉ कर दिया। तो अभी हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है ये कैसे आया और इसकी क्या डेरिवेशन क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब हमने इस टेबल को यूज़ करते हुए अपना जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक के टेबल में क्या होता है कि जे के और क्यू इनपुट होता है और क्यू प्लस उसकी आउटपुट होता है, और जो एक्साइटेशन टेबल होता है उसमें क्यू और क्यू प्लस इनपुट के तौर पे आते हैं और जो जे और के हैं वो आउटपुट के तौर पे आते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल का बेसिकली मतलब ये है कि आपको अगर ये पता हो कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जे और के पे क्या अप्लाई किया गया होगा। तो ये बेसिकली अगर आप इस तरह कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट पता हो तो ये फाइंड करना चाहें कि इनपुट कौन सी अप्लाई की होगी उस टाइम पे। तो अगर आप इन आउटपुट से बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखते हुए अगर आप इनपुट का गैस करें या इनपुट फाइंड करें तो इस टेबल को, ऐसा टेबल जो हमें जेके के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे उसको हम जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल कहते हैं। अब वो कैसे ड्राइव करेंगे, तब क्यू और क्यू प्लस हमारी इनपुट्स हैं, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि क्यू ज़ीरो हो क्यू प्लस ज़ीरो, क्यू ज़ीरो हो क्यू प्लस वन हो, क्यू वन हो क्यू प्लस ज़ीरो और क्यू वन हो क्यू प्लस वन हो। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब हमने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जे और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप का ये एक्साइटेशन टेबल देखें तो इसमें वो केसेस, मैं इस रो की बात कर रहा हूँ, वो केसेस जहाँ पे क्यू ज़ीरो है क्यू प्लस ज़ीरो है, तो क्यू ज़ीरो यहाँ पे है क्यू प्लस ज़ीरो यहाँ पे है, और दूसरा ये है सेम कलर जो है, यहाँ पे भी क्यू ज़ीरो है और यहाँ पे भी क्यू ज़ीरो है। तो अगर आप इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इसमें इस रो में और इस रो में अगर आप इनपुट चेक करें, यहाँ पे भी क्यू ज़ीरो है क्यू प्लस ज़ीरो है, यहाँ पे भी क्यू ज़ीरो है क्यू प्लस ज़ीरो है, तो इस फर्स्ट रो में जे ज़ीरो था के ज़ीरो था, और सेकंड रो में या सेकंड जब एक केस आया उस टाइम पे जे ज़ीरो था के वन था। तो इट मीन्स कि क्यू ज़ीरो अगर क्यू प्लस ज़ीरो होगा तो जे हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जे इधर भी ज़ीरो है और जे यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो जे ज़ीरो रहेगा। लेकिन एक्स यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इधर एक्स वन आ रहा है, तो इसको हमने डोंट केयर कर दिया, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो उसको डोंट केयर कर दिया। इस तरह आप वो 2 केसेस यहाँ से फाइंड करें जहाँ पे क्यू ज़ीरो था और क्यू प्लस वन था। क्यू ज़ीरो, ये देखें जी, ये क्यू ज़ीरो है क्यू प्लस वन है, फर्स्ट रो ये बन गई, सेकंड रो ये बन गई क्यू ज़ीरो क्यू प्लस वन, और जो फर्स्ट रो है ये ब्लू लाइट ब्लू कलर, वहाँ पे जे वन था के ज़ीरो था, सेकंड केस में जे वन था के वन था। तो ये दोनों केसेस में वन रह रहा है लेकिन के ज़ीरो से वन चेंज हो रहा है, तो जे को हमने वन कर दिया और एक्स को हमने के को हमने डोंट केयर एक्स कर दिया। इस तरह थर्ड केस देखें जब 1 0 था, तो ये 1 0 वाला एक रो है और एक ये 1 0 वाली रो है। इस केस में जे 0 था के 1 था और इस केस में जे 1 था के 1 था, तो के दोनों में 1 रह रहा है और जे 0 से 1 चेंज हो रहा है।
तो के को हमने 1 कर लिया और जे को हमने डोंट केयर कह दिया क्योंकि जे चेंज हो रहा है। लास्ट केस कि जब क्यू भी 1 हो, क्यू प्लस भी 1 हो, तो एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। जब क्यू 1 था, क्यू प्लस 1 था, तो यहाँ पे जे के 0 है। यहाँ पे जब क्यू 1 क्यू प्लस 1 तो जे 1 है और क्यू 0 है। तो क्यू के दोनों केसेस में 0 है और जे 0 और 1 है। तो के को हमने 0 कर दिया क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, और जो जे है वो चेंज हो रहा है, तो उसको हमने डोंट केयर कह दिया। तो ये जो हमारे पास टेबल आया है, ऐसा टेबल जिसमें जे के फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट गिवन हो, नेक्स्ट स्टेट भी गिवन हो, और हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को यूज़ करते हुए जे और के को एस्टिमेट करें या जे और के की वैल्यू फाइंड करें, उस टेबल को हम कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। और अब आपको ये याद होना चाहिए कि अगर जे क्यू 0 है, क्यू प्लस 0 है, तो इट मीन्स जे 0 होगा, के डोंट केयर होगा। अगर क्यू 0 आता है, आपको प्रेजेंट स्टेट पता है, नेक्स्ट स्टेट भी पता है, क्यू 0 1 क्यू प्लस 1, तो जे 1 होगा, के डोंट केयर होगा। क्यू 1 है और क्यू प्लस 0 है, तो जे डोंट केयर, एक्स के 1। इस तरह के क्यू 1 और क्यू प्लस 1, तो जे हमारे पास डोंट केयर होगा और के हमारे पास 0 होगा। तो अब इस टेबल को आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि हम यूज़ करते हैं, तो मैं इस वजह से इसकी कॉपी पहले ही बना लेता हूँ। ओके, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ऊपर वाले जो स्टार्ट में एक स्टेट डायग्राम गिवन थी, उसको अब इम्प्लीमेंट करना यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने बताया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल वो आपको रिक्वायर्ड होगा, वो आपको चाहिए होगा। तो ये हमारे पास गिवन है, तो हमने पहले वो उसके बारे में स्टडी कर लिया। ओके, अब यहाँ से हम जो ऊपर हमारी डायग्राम स्टेट मशीन की डायग्राम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने लगे हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेप नंबर 1 सेम है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ये स्टेट डायग्राम गिवन है, आप इसकी जेके से इम्प्लीमेंटेशन करें, तो स्टेप नंबर 1 सेम है, वो है कि आपने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट कोड असाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 सेम है, जो कि ऊपर हमने पहले ही किया हुआ है कि हमारे स्टेट वेरिएबल्स भी ए और बी हैं और उनके कोड भी हम वही यूज़ कर रहे हैं जो पहले हमने ऊपर यूज़ किए हैं। स्टेप नंबर 2, आपने उसका स्टेट टेबल ड्रा करना है। जब आपने स्टेट टेबल ड्रा करना है, तो ये स्टेट टेबल सबसे पहले आपने वही ड्रा करना है, ये प्रेजेंट स्टेट इनपुट और ये ए प्लस बी प्लस और ये आउटपुट वाई, ये सेम टेबल है जो कि ऊपर हमने ड्रा अभी थोड़ी देर पहले की है। लेकिन यहाँ पे हमने एडिशनल कॉलम्स ऐड करने हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स के लिए, क्योंकि अब हमने डी फ्लिप फ्लॉप को रिप्लेस करना है जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ, और एक जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स आती हैं, जे और के। अब हमारे सर्किट में 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो इसका मतलब है 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे और हर जेके फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट्स आएंगे। तो ये पहला जेके, उसके इनपुट जे ए के ए, ये दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके इनपुट जे बी और के बी। तो ये सारा टेबल वही है पुराने वाला, ये प्रेजेंट स्टेट इनपुट नेक्स्ट स्टेट और ये आउटपुट वाई। अब हमने ये जे ए जे बी के बी को इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिल करना है। अब यहाँ पे हमने ये टेबल यूज़ करना है, एक्साइटेशन टेबल। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे Q और Q प्लस है, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब होगा A और A प्लस गिवन है, तो J और K हमने फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए A 0 है, A प्लस 0 है, तो Q 0 Q प्लस 0, तो J 0 होता है, K X होता है। तो J A को मैंने 0 कर दिया, K A को मैंने X कर दिया। इस तरह यहाँ पे A 0 है, A प्लस 0 है, तो ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है ये की, तो ये उसी तरह 0x आ जाएगी इस रो को यूज़ करते हुए। ये 0 1 है, ये 0 और ये 1, और 0 1, ये A 0 है और A प्लस 1 है, A 0 A प्लस 1, तो 1 और x, तो यहाँ पर मैंने 1x को फिल कर दिया। ये 0 1, दोबारा ये A 0 है, A प्लस भी 0 है, तो ये हमारा 0x बन जाएगा। इस तरह 1 0 x
1 के साथ, ये x1 आ गया। a1 है, a प्लस 0 है, 1 0 तो ये x और 1 के साथ आएगा, ये x और 1 के साथ। इसी तरह अब हमने इस b को और b प्लस को यूज़ करते हुए JB KB को फिल करना है इस टेबल को यूज़ करते हुए। तो अब आप इसी तरह इस टेबल को यूज़ करते हुए वो फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल b 0 है, b प्लस 0 है, तो इसका मतलब होगा JB 0 होगा, KB x होगा, तो ये JB 0 आ गया, KB x आ गया। इस तरह बाकी कॉम्बिनेशन भी फिल कर सकते हैं। और ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है ये AB 1 वाला, तो ये a प्लस b प्लस x था यहाँ पे, तो ये आगे JA के JB KB ये भी x सारे हो जाएंगे, ये डोंट केयर है। तो अब ये हमारे पास आप कह लें कि हमने ये इम्प्लीमेंट वही स्टेट टेबल था, उसको जस्ट उसके अंदर ये 4 कॉलम्स हमने ऐड किए, JA के JB KB जो कि JK फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं। तो ये कॉलम्स ऐड करने के बाद हमने उसी स्टेट टेबल को मॉडिफाई कर दिया। तो अब ये स्टेट टेबल बन गया कि स्टेट टेबल से अब हम ऐसा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर JK फ्लिप फ्लॉप आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब JK की इक्वेशंस आएंगी। अब क्योंकि हमने इस सर्किट को इस टेबल को JK से इम्प्लीमेंट करना है, तो अब हमने जो इक्वेशंस फाइंड करनी है वो JA KA JB KB और Y की फाइंड करनी है। अब हमने A प्लस B प्लस की इक्वेशंस फाइंड नहीं करनी। A प्लस और B प्लस की इक्वेशंस हम उस टाइम पे फाइंड करते हैं जब हमने D फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो अब इसी तरह आपके पास अब 8 मेथड्स अवेलेबल हैं कि आप JA के JB KB Y, क्योंकि ये हमारे पास 5 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब आप इन 5 वेरिएबल्स की कोई से भी 8 मेथड्स जो आपने पढ़े हुए हैं, किसी एक मेथड से इन 5 की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं और सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अगेन वही मेथड यूज़ किया है, SOP यूजिंग के मैप सिंप्लीफिकेशन। ओके जी, तो ये JA का मैंने के मैप ड्रॉ कर दिया, KA का ड्रॉ कर दिया, JB का, KB का और एंड सो ऑन Y का, और सब की सिंप्लीफिकेशन और उनकी JA की इक्वेशन है BX बार K इज इक्वल टू 1 JB इज इक्वल टू X। जब भी आप JK फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास ट्रूथ टेबल या जो स्टेट टेबल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी डोंट केयर टर्म्स आती हैं, और जब आपको पता है कि जितनी ज़्यादा डोंट केयर टर्म्स आती हैं उस वेरिएबल का एक्सप्रेशन भी उतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है। अब क्योंकि JK के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी ये डोंट केयर टर्म्स आ रही हैं, ये डोंट केयर वेरिएबल्स आ रहे हैं, इस वजह से जो आप ये देखें जो JA KA JB KB इनकी जो इक्वेशन है वो भी बहुत सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ पे तो सारे ही 1 हो गए, तो K इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब इन के मैप्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये आते हैं। तो के मैप से हमारे पास अब ये सारी इक्वेशंस आ गई। तो अब हम इन इक्वेशंस की बेस पे अपना सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 JK फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करने हैं, ये फर्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड JK फ्लिप फ्लॉप। इसकी J पे JA की इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर देनी है, इसकी K पे KA की इक्वेशन इम्प्लीमेंट। जो सेकंड JK फ्लिप फ्लॉप है JB और उसकी KB, ये सेम इक्वेशन हैं जो ऊपर हमने अभी ड्राइव किया। फॉर एग्जाम्पल JA हमारे पास BX बार था, तो ये J है, A है, इसको मैंने लिख दिया BX बार। तो ये आपको पता है, और इस JK फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो A है, इसकी जो आउटपुट है वो B है, और यहाँ पे A बार है और यहाँ पे B बार है। अब ये JA है वो है BX बार, तो ये B आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये X और X बार है, तो X बार ये यहाँ से इधर कनेक्टेड है और ये GB यहाँ से कनेक्टेड है इनपुट के साथ, और Y ये सेम है, D फ्लिप फ्लॉप में भी यही इक्वेशन थी और JK में भी यही इक्वेशन थी। तो Y हमारे पास उसी तरह AX बार प्लस B, तो ये B यहाँ से कनेक्टेड है, A यहाँ से कनेक्टेड है, और ये X बार ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो मैंने कनेक्शन शुरू नहीं किया। और ये क्लॉक सिग्नल है, अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे भी क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे भी क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र होगा वो ओनली ऑन दी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक होगा।
ओके, तो अब ये हमारे पास वही स्टेट डायग्राम जो ऊपर स्टार्ट में गिवन थे, उसको पहले हमने डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उसी को जे के फ्लिप फ्लॉप से इनपुट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब थर्ड केस ये है कि हम उसी स्टेट मशीन को टी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करें, और इसी तरह जिस तरह जेके के अंदर किया था, जब आपने टी फ्लिप फ्लॉप से सर्किट ड्रॉ करना है, जब आपको स्टेट डायग्राम गिवन हो तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल गिवन होना चाहिए। तो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल भी उसी तरह हम ड्राइव करेंगे जिस तरह जेके का ड्राइव किया। तो सबसे पहले आपको टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो ये है। ये टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये इधर। अब हमने वही 4 केसेस के Q और Q प्लस गिवन हो तो T क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर Q 0 है, Q प्लस 0 है, तो उस टाइम पे T 0 है, तो T आपने 0 कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर Q 0 है, Q प्लस 1 है, तो T 1 है, तो T 1 यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट, अगर 1 0 है, Q 0 है, Q प्लस 0, Q 0 है, Q प्लस 0 है, तो 1 0 ये वाला केस बनता है, T 1 है, इधर आ गया। फाइनली जब Q भी 1 हो, Q प्लस भी 1 हो, ये केस है। Q 1 हो, Q प्लस 1 हो, तो T 0 आता है। Q 1 हो, Q प्लस 0 हो, तो ये 0 है। तो बेसिकली इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जब Q और Q प्लस 0, जब Q और Q प्लस सेम हो, कि दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो, तो T 0 आता है। अगर Q और Q प्लस अपोजिट हो तो T 1 आएगा। तो इस टेबल को, टी फ्लिप फ्लॉप के टेबल को इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं। अगर Q और Q प्लस सेम है तो T 0 है, अगर Q और Q प्लस डिफरेंट है तो T 1 है। तो अब ये जो टी फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, एक्साइटेशन टेबल, ये अब यूज़ होगा जब हम मिली स्टेट मशीन को इससे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब दोबारा हमने वही स्टेट टेबल दोबारा ड्रॉ करना है। स्टेप 1 भी इसका सेम है, स्टेप 2 भी सेम है, स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। लेकिन अब जहाँ पे हमने जेके की इक्वेशंस को, इनपुट्स को ऐड किया था, अब हमने टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को ऐड करना है। वो 2 टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो फर्स्ट की जो इनपुट बनेगी उसको टी ए कह देंगे, सेकंड की जो इनपुट बनेगी उसको टी बी कह देंगे। तो अब हमने ये प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और ये आउटपुट, ये तो सेम है जैसे ये 2 ऐड किए। तो अब इन 2 को फिल करना है इस टेबल को। ये तो जेके का है, हमने अब टी का यूज़ करना है। और टी का तो वैसे भी मैंने आपको इसका आसान तरीका बताया है। तो मैं एक का आपको फिल करवा देता हूँ, ए और ए प्लस का। ये देखें, ए आपके पास 0 है, ए प्लस 0 है, दोनों सेम है, टी ये 0 होगा। क्यू और क्यू प्लस अगर सेम है तो टी 0 है। ये ए 0 है, ए प्लस 0 है, तो यहाँ पे टी ये 0। ए 0 है, ए प्लस 1 है, दोनों डिफरेंट हो गए तो टी ये 1 हो जाएगा। ये 0 तो टी ये सेम पे 0 है, तो ये 0 आ गया। ये ए 1 है, ए प्लस 0 है, डिफरेंट है, तो टी ए 1 हो जाएगा। ए 1 है, ए प्लस 0 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो टी ए हमारे पास 1 हो गया। इस तरह आप टी बी का भी फिल करेंगे बी और बी प्लस को यूज़ करते हुए, जो कि फिल किया हुआ है। और जो लास्ट 2 हैं, क्योंकि ए प्लस और बी प्लस भी डोंट केयर हैं, तो ये आगे वाली टी ए टी बी भी डोंट केयर होंगे और वाई भी डोंट केयर होंगे। अब जब हमने इक्वेशन वगैरह डिराइव करनी है, तो वो अब हमने टी ए, टी बी और वाई की इक्वेशन ड्राइव करनी है, जब हमने टी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, अब यहाँ पे आप वही एसओपी मेथड, आप टी ए टी बी का के मैप वगैरह ड्रॉ करें, उससे सिंप्लीफाई करें और आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट ज़रा आपको इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है मल्टीप्लेक्सर से, जस्ट ज़रा आपको वैरायटी दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए कि हम किस तरह जो टी फ्लिप फ्लॉप से एसओपी को ना यूज़ करते हुए किस तरह मल्टीप्लेक्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टी ए, टी बी और वाई को इम्प्लीमेंट करने के 8 डिफरेंट वेज आपने पढ़े हैं, वो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो एसओपी यूजिंग के मैप और डिकोडर वाला पहले हमने ऊपर देख लिया।
अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लेक्सर बेस दिखा रहा हूँ किस तरह अब हम टी ए, टी बी और वाई को यूजिंग मक्स मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप इनपुट वेरिएबल्स देखें तो हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए, बी और एक्स। तो हमें बेसिकली सबसे ईजीएस्ट इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम पे होगी कि हम अगर एक ऐसा मक्स यूज़ कर लें जिसमें 3 सिलेक्शन लाइंस हो, S2, S1 और S0। लेकिन क्योंकि हमारे पास आउटपुट के वेरिएबल्स 3 हैं, टी ए, टी बी और वाई, तो हमें हर वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मक्स चाहिए होगा। तो टी ए का एक मक्स आएगा, टी बी का एक मक्स आएगा और वाई का एक मक्स आएगा। अगर मैं 3 सिलेक्शन लाइन वाला मक्स लगाऊं तो उसका मतलब 8x1 मक्स है। तो टी ए पे भी एक 8x1 मक्स लगेगा, टी बी को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए 8x1 मक्स आएगा और वाई को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए 8x1 मक्स आएगा। तो 8x1 मक्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐसा मक्स यूज़ कर लेता हूँ जिसमें 2 सिलेक्शन लाइन्स हो, S1 और S0। तो उसकी इनपुट पे मैं X को अप्लाई करके तो ज़रा सर्किट का साइज़ भी स्मॉलर हो जाएगा। तो जो मक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी रीजनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो जो मक्स यूज़ कर रहा हूँ ऐसा मक्स है जिसके अंदर 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं और वो सिलेक्शन लाइन्स इस तरह हैं कि ए कनेक्टेड होगा जो प्रेजेंट स्टेट है मक्स की S1 पे और बी कनेक्टेड होगा मक्स के S0 पे। अब हमने इसी स्टेट टेबल को दोबारा ड्रॉ करना है। अब आप इस ए प्लस को बी प्लस को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इस ए प्लस बी प्लस का पर्पज़ ये था कि हम टी ए और टी बी की इक्वेशंस फाइंड कर लें और टी ए टी बी के ये कॉलम्स फिल कर लें, जो कि हमने कर लिए हैं। तो अब हम इजीली इस ए प्लस बी प्लस को रिमूव कर सकते हैं और मक्स की जो इनपुट्स है उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उसी टेबल से ए प्लस बी प्लस को रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन गई, ये आउटपुट है वाई। तो अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक ये आउटपुट है टी ए, दूसरी आउटपुट है टी बी, तीसरी आउटपुट है वाई। ए और बी मैंने मक्स की सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई कर दिया। अब मैंने टी ए को एक्स के साथ रिलेट करना है। तो ये देखें जी, अगर क्योंकि जब ए और बी 0 0 होगा, पहले आपको सर्किट दिखा दूँ। ये सर्किट है, ये टी ए का मक्स है, ये टी बी का मक्स है और ये वाई का मक्स है। और हर मक्स की ए और जो S1 S0 है वो ए बी के साथ कनेक्टेड है। अगर ए बी 0 0 होगा तो इसका I0 सिलेक्टेड होगा टी ए के केस में। तो उसमें आप देखना है एक्स का क्या एक्स 0 आएगा, यहाँ पे एक्स बार आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखें ये ए बी जब 0 0 है, यहाँ पे दोनों में 0 है। अगर एक्स 0 है तो टी ए 0 है, अगर एक्स 1 है तो टी ए 0 है। इट मीन एक्स के साथ टी ए चेंज नहीं होगा तो टी ए की वैल्यू 0 आ गई इस केस में, जब ए बी 0 0 होगा मतलब आई 0 पर। नेक्स्ट जब ए 0 होगा बी 1 होगा। अगर एक्स 0 है तो टी ए 1 है, अगर एक्स 1 है तो टी ए 0 है, मतलब एक्स टी ए के ऊपर एक्स को कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए। तो टी ए इज इक्वल टू एक्स का बार, क्योंकि एक्स 0 है तो टी ए 1 है, एक्स 1 है तो टी ए 0 है। तो यहाँ पे टी ए आई 1 के ऊपर एक्स जो टी ए वो एक्स बार बन गया। यहाँ पे देखें टी ए 1 है बी 0 है, तो I2 सिलेक्टेड होगा मक्स का। अगर x 0 है तो टी ए 1 है, अगर x 1 है तो टी ए 1 है। तो इट मीन्स टी ए फिक्स है 1 पे, x के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो टी ए को 1 कर दिया। इस तरह टी बी को जब हमें देखना है तो फिर अगेन अगर x 0 है तो टी बी 0 है, x 1 है तो टी बी 1 है, तो टी बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x 0 टी बी 1, x 1 टी बी 0, तो x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी x आएगा। इसी तरह y को, यहाँ पे y 0 रह रहा है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 1 0 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट। इस तरह y का ही भी हमने फिल कर लिया। अब ये वाला लास्ट जो जब ए बी 1 1 होगा मतलब I3 मक्स का सिलेक्टेड होगा। अब आपकी मर्जी है, उस पिन को 0 कर दें, उसको 1 कर दें, या उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, VCC अप्लाई कर दें I3 के ऊपर, या उसको अनकनेक्टेड छोड़ दें। तो मैंने यहाँ पे अनकनेक्टेड उसको लिखा हुआ है कि जब ए और बी 1 1 होगा तो I3 के ऊपर हम कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब ये आपके पास इनपुट्स मक्स की आ गई। आपके पास अब 3 मक्स आएंगे। टी ए का मक्स आएगा टी ए को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टी बी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये टी ए, टी बी और ये वाई को। तो ये उसी तरह सबसे पहले हमें 2 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करने हैं।
टी फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये फर्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट ए होगी, सेकंड टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होगी टी बी। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल बी। ये ए और बी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ से इधर गया, ये बी यहाँ से इधर गया, तो ये इसी तरह ये ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो ये ए और बी जो हर मक्स के ए और बी हैं यहाँ से कनेक्टेड है, और ये एक्स इनपुट है और ये एक्स का बाहर है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वो यहाँ से इस नॉट गेट से पहले कनेक्टेड है, जहाँ जहाँ पे एक्स बाहर आ रहा है वो नॉट गेट के बाद से कनेक्टेड है। और दैट्स इट। ये 0 है, 0 मीन ग्राउंड, ये 1 है मीन VCC, मतलब 5 वोल्ट पे कनेक्टेड है ये पिन, और ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो अब देखें ये TA TB Y, ये आप SOP वाली वही मेथड से के मैप वगैरह ड्रॉ करके TA TB Y के इक्वेशंस फाइंड कर लें, वो इम्प्लीमेंट कर लें, तो वो भी करेक्ट है। आप एक डिकोडर लगा लें, डिकोडर से TA TB और गेट करके मिन टर्म्स फाइंड करके TA TB और Y की इक्वेशंस फाइंड कर लें, वो भी करेक्ट है। तो डिफरेंट वेज करवाने का पर्पज़ आपको ये है कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर सर्किट की बहुत सारे सर्किट ऐसे होंगे जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस डिफरेंट होगी, कोई मक्स के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, कोई डिकोडर के साथ हो रहा होगा, कोई किसी नैंड नॉर के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, लेकिन आप अल्टीमेटली देखेंगे कि उनके बिहेवियर सेम है, उनका आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप सेम है। तो सर्किट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट होने की वजह से सर्किट का बिहेवियर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभी देखें हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेट डायग्राम थी वो यही थी। तो अभी इस स्टेट डायग्राम के आप कितने मल्टीपल डिफरेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप डी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको जेके से कर सकते हैं, इसको आप टी से कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया। और इन तीनों केसेस में जब आप डी से कर रहे होंगे, जेके से कर रहे होंगे, टी से कर रहे होंगे, आपकी जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस आएंगी ए प्लस बी प्लस की, या जो जेके की इनपुट की इक्वेशन होगी फॉर एग्जाम्पल जे ए के जे बी के बी, या टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स की इक्वेशन होगी जे टी ए टी बी, और जो आउटपुट है वाई, आप इनके इक्वेशंस को फर्दर 8 वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो 8 वेज जो हमने चैप्टर 3 और 4 के अंदर पढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंटेशन करें तो डी फ्लिप फ्लॉप तो सेम रहेंगे, लेकिन ए प्लस और बी प्लस और वाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास 8 वेज हैं। तो आपके पास डी से सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया, उसके 8 केसेस या 8 डिफरेंट सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यही स्टेट डायग्राम जेके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो जे के ए जे बी के बी और वाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8 वेज हैं। तो इट मीन्स कि जे के फ्लिप फ्लॉप से अगर ये स्टेट डायग्राम इम्प्लीमेंट होती है तो इसके 8 डिफरेंट पॉसिबल सर्किट्स बन सकते हैं। इस तरह अगर आप इसी स्टेट डायग्राम को टी से इम्प्लीमेंट करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप से, तो आप टी ए टी बी और वाई को 8 डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स टी फ्लिप फ्लॉप से इस स्टेट डायग्राम के 8 डिफरेंट सर्किट आप बना सकते हैं। तो टोटल आप, क्योंकि ये स्टेट डायग्राम सेम है, हम इसी को डी से कर रहे हैं, इसी को जेके से कर रहे हैं, इसी को टी से कर रहे हैं, इट मीन इसी स्टेट डायग्राम का ओवरऑल बिहेवियर हम 24 डिफरेंट सर्किट्स ड्रॉ करके यही स्टेट डायग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि स्टेट डायग्राम सेम है, ये 3 स्टेट्स हैं, लेकिन जब हम उसको सर्किट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 24 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर सेम होगा, जो इस स्टेट मशीन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको जस्ट 24 वेज बताए हैं। इसके अलावा भी और मेथड्स हैं कि आप किस तरह डिजिटल सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो थोड़े से एडवांस हैं, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जो एक ही स्टेट डायग्राम को या एक ही सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट वेज हैं, एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए। तो फाइनली हमने इस मिली स्टेट मशीन के बारे में ये देखा कि किस तरह मिली स्टेट मशीन को हम डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जेके से कैसे कर सकते हैं, और टी फ्लिप फ्लॉप से कैसे कर सकते हैं। और फर्दर फ्लिप फ्लॉप अगर डी है तो इस डी फ्लिप फ्लॉप की सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन 8 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हैं, ए प्लस बी प्लस और वाई के लिए। और वो 8 मेथड्स कौन से हैं वो ये मैंने आपको बता दिए।
और ये सारे के सारे 8 मेथड्स हमने लास्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ऊपर, उनमें हमने एग्जांपल्स के साथ और काफ़ी डिटेल के साथ इनको स्टडी किया था। तो ये बेसिकली वही हम दोबारा वो जो हम लास्ट चैप्टर 3 और 4 के अंदर स्टडी कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे जब हम अपने नेक्स्ट स्टेट्स और आउटपुट की इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं। और इसमें मैंने जो आपको मेथड शो करवाए वो कौन कौन से थे कि नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट को के मैप सिंप्लीफिकेशन एसओवी के साथ, डिकोडर के साथ और मल्टीप्लेक्सर के साथ किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। और इनमें सबसे जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें आपको कोई ख़ास कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेंगी वो है डिकोडर बेस्ड। क्योंकि आपके पास जब एक दफ़ा डिकोडर आ गया तो आपके पास जितने स्टेट वेरिएबल्स मर्जी हैं, आप हर स्टेट वेरिएबल a प्लस बी प्लस सी प्लस उसकी ये एस ओ बी की इक्वेशन लिख सकते हैं और डायरेक्टली उसको एक और गेट लगा कर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिकोडर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको के मैप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है और जितने मर्जी आपके पास वेरिएबल्स हों, a प्लस हो, b प्लस, c प्लस, d प्लस, जितने मर्जी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं वो एक ही डिकोडर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इसी तरह जो जितने मर्जी आउटपुट वेरिएबल्स हों वो भी इन्हीं मिन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है और जो आउटपुट लॉजिक है वो आप एक ही डिकोडर के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके काउंटर पार्ट में अगर आप मल्टीप्लेक्सर को देखें तो जब आप मल्टीप्लेक्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें आपके जितने वेरिएबल्स होंगे नेक्स्ट स्टेट के और आउटपुट के उतने ही मक्सेस आपके यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमने टी वाला सर्किट मक्स से इम्प्लीमेंट किया तो 2 ये थे वेरिएबल्स और एक ये था, तो 3 हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स थे और 3 हमारे पास ही मक्स यूज़ हुए थे। तो इन सब जो 24 इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताई हैं एज ए फाइनल पॉइंट, इनमें सबसे जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हो, वो टीके को यूज़ करते हो या वो टी को यूज़ करते हो, सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन और क्विक इम्प्लीमेंटेशन जिसमें एरर के चांसेस भी कम हो वो है डिकोडर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो जस्ट मेरा एक फाइनल इसके ऊपर एक कमेंट था। अदरवाइज़ आपको कोई सा भी अगर जो मेथड्स आसान लगता है एस ओ बी विद के मैप, नैंड और मक्स डिकोडर, इन आठों में से कोई सा भी आपको मेथड लगता है आसान, तो आप जब भी स्टेट डायग्राम को सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करें तो आप इन आठों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड चूज़ कर सकते हैं अपना सीक्वेंशियल सर्किट उसको ड्रॉ करने के लिए, अज्यूमिंग के क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इस तरह मेंशन है कि आपके पास ये एक मीली स्टेट मशीन है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप एंड यूजिंग डिकोडर, तो फिर अब आपने टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है और डिकोडर यूज़ करना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर रेस्ट्रिक्शन गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन तो फिर आपके पास फ्री है, आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, जो इसके बाद एक मैं इस एग्जांपल को मैं जल्दी से करवाऊंगा। ये देखें, ये हमारे पास जो स्टेट डायग्राम थी जिसको हमने इसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डी से जेके से और टी फ्लिप फ्लॉप से हमने देखी और ये मीली टाइप थी क्योंकि इनपुट और आउटपुट स्टेट के बाहर डिफाइन किए हुए हैं। अब हमारे पास एक ये और स्टेट डायग्राम है और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मोर स्टेट डायग्राम है क्योंकि जो आउटपुट है वो विद इन द स्टेट डिफाइन की हुई है। S0 स्टेट पे आउटपुट 0 है, S1 पे 0, S2 पे 0, S3 पे 1 है और ये ट्रांजिशंस हैं इनपुट वेरिएबल x की। अगर x 0 है तो हम S0 स्टेट में रह रहे हैं और जब तक हम S0 स्टेट के अंदर मौजूद हैं आउटपुट चेंज नहीं हो रहे। ओके, तो मोर स्टेट मशीन में आउटपुट विद इन द स्टेट चेंज नहीं होती। तो ये इनपुट की ट्रांजिशन है कि x 0 है तो आप 0 स्टेट में, x 1 होता है तो आप S0 से S1 के अंदर चले जाते हैं एंड सो ऑन। ओके, अब अगर आप इस स्टेट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसके भी सारे के सारे वही मेथड्स हैं जो कि ऊपर हमने
मिली स्टेट मशीन के लिए डिस्कस किए। आप इसको डी फ्लिप फ्लॉप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जेके से भी कर सकते हैं और टी फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको डी से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आगे उसके 8 फेज़ है, ए प्लस बी प्लस, और जो इसकी आउटपुट वाई है इसको इम्प्लीमेंट करने के 8 डिफरेंट वेज़ हैं। इस तरह आप जेके से करेंगे तो उसके अंदर भी 8 डिफरेंट वेज़ हैं, टी से करेंगे तो उसके अंदर भी 8 डिफरेंट वेज़ अवेलेबल है। तो टोटल स्टेट मोर स्टेट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने के 8 डिफरेंट वेज़ हैं, और उनमें से जो एक वे है, फर्स्ट वे कि यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप एंड यूजिंग SOP के मैप सिंप्लीफिकेशन, तो वो मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इन द सेम वे अब आप बाकी किसी भी मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम वही है, हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, तो 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो उन 2 वेरिएबल्स को हमने ए बी डिफाइन कर दिया, प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स, नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स ए प्लस बी प्लस। अब हर स्टेट को कोड असाइन कर दिया, S0 को AB00, S1 को AB01, S2 को 10, S3 को 11। और जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, ये कोडिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप S0 को 11 असाइन कर दें, S1 को 10 कर दें, लेकिन वो कोड यूनिक होना चाहिए। जो कोड आपने S0 के लिए यूज़ किया और आप किसी और स्टेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमने ये कोडिंग असाइन कर दी, स्टेट्स को कोड असाइन कर दिया। नेक्स्ट काम है इनके वो स्टेट टेबल ड्रॉ करना। तो ये बी इनपुट ए प्लस बी प्लस। अब यहाँ पे जस्ट एक चीज़ नोट करने वाली है, जो मोर स्टेट को डिफ्रेंशिएट करती है मिली स्टेट मशीन से। जब तक आप S0 स्टेट के अंदर हैं तो आपकी आउटपुट 0 है, इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो इनपुट के साथ अब आपकी आउटपुट चेंज नहीं हो रही। इस वजह से ये देखें, जब तक आप AB00 है तो Y 0 है, AB01 है तो Y 0 है, तो AB10 है तो Y 0 है, तो Y विद इन द स्टेट 0 ही रह रहा है। थर्ड स्टेट में AB11 है तो Y 1 हो गया, तो विद इन द स्टेट जब तक आप AB11 पे हैं Y 1 ही रहेगा, चाहे X 0 है चाहे X 1 है। बाकी सारी कंडीशन उसी तरह ही आप ड्रॉ करेंगे। अगर X 0 है तो नेक्स्ट स्टेट A प्लस बी प्लस की वैल्यू S0 मतलब AB00 पे है। अगर S0 पे X1 आता है तो आप S0 से S1 की तरफ मूव करेंगे और S1 का कोड लिखेंगे। तो AB00, अगर X 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट AB प्लस बी प्लस 00। अगर A 0 है, B 0 है और X1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 एंड सो ऑन। अब बाकी आप इसी तरह एक टेबल फिल कर सकते हैं। अब ये आपके पास टेबल आ गया। नेक्स्ट अब आपने जस्ट, अगर मैं अज्यूम करूँ कि मैं इसको डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ए प्लस बी प्लस और वाई के इक्वेशंस चाहिए होंगे। उन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास 8 वेज हैं, और मैं उन 8 वेज में से या 8 मेथड्स में से ये वाला के मैप वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप डिकोडर बेस्ड कर सकते हैं, मक्स बेस्ड कर सकते हैं, नैंड नॉर यूज़ कर लें, के मैप सिंप्लीफिकेशन यूज़ ना करें, ए प्लस बी प्लस के इक्वेशंस को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दें, POS बेस्ड कर लें एंड सो ऑन, नैंड नॉर कर लें। बहुत से 8 मेथड्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस और वाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यही है कि मैप ड्रॉ कर लिए ए प्लस बी प्लस वाई की, तीनों की ए प्लस बी प्लस वाई की इक्वेशन फाइंड की, और फाइनली ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया। ये डी फ्लिप फ्लॉप का ये डी फ्लिप फ्लॉप, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप, तो इसकी आउटपुट ए, इसकी आउटपुट बी। ये ए प्लस की जो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, ये बी प्लस की यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। अब ये अंडरस्टूड है, ये बी यहाँ से कनेक्टेड है और ए यहाँ से कनेक्टेड है। ये बी बार, क्योंकि ये क्यू और क्यू बार, तो ये क्यू बी के इक्वल है तो क्यू बार इसका बी बार के इक्वल होगा, तो ये बी बार यहाँ से कनेक्टेड है। और ये एक्स है तो इसकी नॉट गेट की आउटपुट एक्स बार आ गई, और ये वाई इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से भी आप, अगर आपको ये सर्किट गिवन हो, आपसे पूछा जाए क्या ये मिली स्टेट मशीन का सर्किट है या मोर का, तो आप आउटपुट को देखेंगे। अगर आउटपुट प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है तो वो मोर का सर्किट है। अगर आउटपुट प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रही है तो वो मिली का सर्किट होगा। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट वाई इज़ ओनली फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स, तो ये मोर स्टेट मशीन का सर्किट है। तो डी फ्लिप फ्लॉप से हमने इस मोर को
इस मोर स्टेट मशीन को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसकी यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप के साथ आप 8 डिफरेंट वेज में सर्किट बना सकते हैं। और इसकी उन 8 इम्प्लीमेंटेशन में से एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और वो कौन सी है कि के मैं ड्रॉ की है और SOP बेस्ड सिंप्लीफाइड इक्वेशन ड्राइव की है, नेक्स्ट स्टेट्स की और वाई की। बाकी 7 वेज भी हैं, आप उनसे भी डी फ्लिप फ्लॉप के साथ सर्किट बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर इसी मोर स्टेट मशीन को हम JK फ्लिप फ्लॉप से या टी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो ये बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो ऊपर हमने परफॉर्म किए टू इम्प्लीमेंट द मेली स्टेट मशीन यूजिंग JK एंड टी फ्लिप फ्लॉप्स। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपका स्टेट टेबल जब आपके पास आ गया, ये स्टेट टेबल गिवन है। अब आपने अगर इसको JK से इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे JK, JB, KB के कॉलम्स ऐड करने हैं। अगर आपने इसको टी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे आपने TA, TB के कॉलम्स ऐड करने हैं यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द JK और टी फ्लिप फ्लॉप्स। तो जब आप स्टेट टेबल को मॉडिफाई करेंगे और फिर उनकी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस JK की और टी की फाइंड करके उनको किसी भी मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो मैंने अब शो नहीं किए, तो वो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप जो मोर स्टेट मशीन ये ऊपर गिवन है, ये वाली, इसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, और फिर इसी को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। और JK और टी की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपको जब कॉम्बिनेशनल जो आपने TA, TB या और वाई की जब आपने इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपके पास 8 मेथड्स हैं, उनमें से कोई सा भी मेथड आप दोनों केसेस में जो आपको सबसे ईजीएस्ट लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास स्टेट, मीली टाइप स्टेट मशीन, मोर टाइप स्टेट मशीन्स और उनकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप एंड यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।